तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स 3.2। मतलब 3.1 हमने कम्प्लीटली कर लिया डिस्कस, और 3.2 में पहले वो डिस्कस करेंगे जो जो आइडेंटिटी हमें इसमें लगानी है। और तुम्हें देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिंपल ये फिर भी बता दूंगा एक बार, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स में वो भी इसमें समझेंगे। अभी प्रॉपर्टीज में ही समझ लेंगे, जो इसका इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा, उसके बाद आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन समझते हैं, और जो कुछ प्रॉपर्टी है एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी वो भी समझेंगे। तो पहले देखते हैं हम कि प्लस या माइनस कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एडिशन बताऊं, एडिशन इन मैट्रिक्स आसान है बिल्कुल, एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है, मल्टीप्लिकेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एडिशन की बात करें, अगर मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 4 3 2 1, और दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, हमें कुछ नहीं करना, सेम प्लेस वाले नंबर को उसी के सेम प्लेस वाले नंबर से ही प्लस या माइनस करना है। जैसे मान लो ये 4 है पहली प्लेस पे, इसकी पहली प्लेस, तो ये कितना बन जाएगा 4 + 1 5, और ये दूसरी प्लेस वाला ये भी 5, ये दोनों मिलके ये भी 5, और ये दोनों मिलके ये भी 5। ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि A11 पे ये था और इसके A11 पे ये था, तो बस उनको प्लस करना है, ऐसा नहीं कि सब में मिक्स कर दो। जैसे कि अगर ये A22 पे है तो इसको A22 वाले से ही प्लस करना है। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्लस वाला। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी यही है, सेम लॉजिक है सब्ट्रैक्शन में भी। जैसे मान लो यहाँ पे 7 8, चलो ये मान लो इसी टाइप की इतनी सी मैट्रिक्स है, इसको मुझे माइनस करना है -2 और 10 से, इससे माइनस करना है। अब देखो पहली बात तो ये जो इसके A11 प्लेस पे है, इसको इसके A11 से करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक प्लस है और एक और प्लस है, तो प्लस जो मतलब एक और माइनस, दो माइनस हो गए यहाँ पे, तो दो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, और यहाँ पे 8 है, इससे 10 से माइनस करना है तो -2, क्योंकि 10 बड़ा है। ठीक है, और 10 में माइनस का निशान है तो फिर वो माइनस का, मतलब सिंपल। इसमें क्या, जैसे ये A21 वाली प्लेस पे था तो ये भी A21 वाली प्लेस पे था, उसी से करेंगे, एक्स्ट्रा नंबर से नहीं करेंगे किसी और को। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है दोनों, इसका एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। बात करते हैं मेन मल्टीप्लिकेशन पे, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा सही। देखो मल्टीप्लिकेशन वाले में ही करते हैं। ठीक है, इसमें देखो मैं एक छोटी सी पहले तुम्हें एक 2/2 की समझाऊंगा, क्योंकि 3/3 तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहती है। जैसे कि मान लो 1 2 5 और 7, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एक और दूसरी मैट्रिक्स से, मान लो -6 2 9 3, इससे करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे पहली बात तो अब इसमें ऐसा नहीं रूल चलेगा, जो इसमें चलता था इतना सिंपल इसमें नहीं चलेगा। जैसे कि इसके A11 को उसके A1 से कर दिया ना, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई सारी हैं। देखो सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसकी पहली रो हमने ले ली। ठीक है, उसको इसके पहले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों से। वो भी कैसे, देखो आएगा तो हमारे पास अल्टरनेट क्या हो कि ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, सोल्व करने के बाद 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स 4/2 या 2/4 की बन जाएगी, आएगी तो 2/2 की। पर थोड़ा सा सिस्टम, सबसे पहले देखो इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर से, यानी कि इसका पहला, और ये जो इस लाइन में ऐसा ऊपर। ठीक है, तो 1 को अगर मैं -6 से करूँ तो -6 आ जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस करते हैं 2 को इसके दूसरे नंबर को इसके दूसरे नंबर से, 2 को करेंगे 9 से तो आ जाएगा 18। ये होगा, और जो भी इसको सोल्व करने पे आएगा वो पहला मैट्रिक्स का नंबर होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, अब देखो पहली रो को हमने पहले कॉलम से किया था, पहली ही रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। ठीक है, करते हैं। अब इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर से, तो 2 और 1, 2 1 2, प्लस 2 को करेंगे इससे 3 से, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया क्लोज। अब बात करते हैं, पहली रो को दोनों से कर दिया, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से। ठीक है, अब देखो 5 को करेंगे 6 से तो आ जाएगा 30, वो भी माइनस का 30। अब 7 को करेंगे इससे तो आ जाएगा प्लस का 63, ये प्लस मैंने वैसे भी लगाना ही था। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, अब 5 को करेंगे 2 से 10 आ जाएगा आराम से, 10 प्लस 7 को करेंगे 3 से 21 आ जाएगा। अब ये चार नंबर आए हैं, अब इनको हम सोल्व करेंगे आगे। अब इनको सोल्व करके जो हमारी 2/2 की मैट्रिक्स ही आ जाएगी। देखो 18 में से 6 गया, 12 बच गया, 12, यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना 31, और 63 में से इसको करेंगे तो आ जाएगा 33। ये होगा जाके इसका आंसर। मल्टीप्लाई इस तरीके से करता है, उतना सिंपल नहीं है जितना प्लस और माइनस में होता है, पर इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। देखो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दो हैं, एक तो एडिटिव वाली है, मतलब प्लस वाली सारी, और एक मल्टीप्लिकेटिव वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली सारी, वो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले एडिटिव वाली में मैं बताता हूँ तुम्हें कॉम्यूटेटिव लॉ
लो, ये एडिटिव वाली है, ब्रैकेट में पहले ही लिख लूँ, एडिटिव मतलब जो प्लस वाले में चलेंगे, ठीक है सारी। तो कोमिटेटिव लो क्या कहता है, देखो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, ये नंबर की भाषा में देखा जाए तो ये तो सबको पता है कि 1 और 2 को प्लस करते हैं 3 आता है, 2 और 1 को प्लस करते हैं 3 आता है। पर इनमें देखो इनका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको आगे पीछे भी कर देता जैसे यहाँ पे, तब भी उसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर भले ही बदल जाते, वहाँ पे 1 आ जाता, वहाँ पे 4 आता, पर प्लस करने पे तो 5 ही रहेगा। पर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा मत सोचना कि अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ इसको यहाँ कर दूँ सेम रहेगा, नहीं, तब एक अलग रो बना करेगी और एक अलग कॉलम बना करेगा, तो आंसर अलग आएंगे, ठीक है। तो एडिशन में तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कॉम्पिटेटिव लो कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए की, वो सिंपल है, अगर मैं इनको चेंज कर दूं एडिशन में तो भी आंसर सेम ही आएगा। दूसरा देखो, दूसरा है इसका एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लो। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा है कि भाई जैसे a प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी बाहर है और a बाहर है यहाँ पे और b प्लस सी अंदर है। तो देखो अगर मैं a प्लस बी को पहले प्लस कर लूँ और फिर बाद में c को करूँ, जो आंसर आएगा निकल के, और अगर a को मैं पहले ना करूँ और b प्लस सी को कर दूँ फिर बाद में a करूँ, जो भी आंसर आएगा निकल के वो उसके बराबर होगा। क्योंकि एडिशन में तुम्हें पता है कुल मिला के एडिशन करना हर बार सेम ही रहता है, चाहे मैं 1 2 3 को किसी भी टर्म्स में करूँ एडिशन, वो 6 ही आएंगे, चाहे मैं 3 2 को कर दूँ, चाहे 2 1 को करूँ पहले, या कैसे भी करूँ। तो एडिशन में तो सिंपल लॉजिक चलता है, पर मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो हो गई 2 प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी है हमारी existence of additive identity, additive identity। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, आइडेंटिटी का मतलब है हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, बेसिकली ये है कि अगर हम मान लो कोई हमारी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें अगर हम जीरो ऐड कर दें, जीरो मैट्रिक्स होती है हमारी एक, ठीक है, उसको ऐड कर दें तो वो बराबर होगी 0 प्लस ए के। वो तो सिंपल सा ही लॉजिक है। अगर मान लो मैं इसमें 4 जीरो ऐड कर दूँ तो ना यहाँ पे चेंज आएगा, फिर चाहे 4 जीरो को मैं आगे पीछे करके चेंज करूँ तो ना वहाँ पे चेंज आएगा, क्योंकि जीरो को प्लस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वो बराबर होगी ए के, क्योंकि वो ए वैसा का वैसा ही रहेगा तीनों कंडीशन में, चाहे मैं जीरो ऐड करूँ आगे से, चाहे पीछे से, चाहे ना करूँ, वो ए सेम रहेगा तीनों में, ठीक है। ये था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखते हैं चौथा, वो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब इसमें क्या है सीन, इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे एक इनवर्स होता है किसी नंबर का, जैसे ए है, ए पूरी मैट्रिक्स है, चाहे 4/4 है, 10/10, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स है, अगर एक सेम टू सेम मैट्रिक्स उसका इनवर्स है, मतलब उसकी उल्टी है, बस साइन सारे चेंज है, तो वो पूरी की पूरी कट के आपस में जीरो हो जाएगी। ये लॉजिक हमारा वैसे भी चलता था, जैसे कि एक माइनस का 4 है एक प्लस का 4 है तो वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। ये है एडिटिव वाली 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव वाली भी 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं यहीं पे सीधा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली 3 प्रॉपर्टी, उसमें देखो उसमें सबसे पहली कौन सी आती है, उसमें सबसे पहली आती है, उसमें ये नहीं है कॉम्पिटिटिव लो नहीं है, उसमें आता है एसोसिएटिव, सीधा एसोसिएटिव लो। अब इसमें क्या हिसाब है, देखो एसोसिएटिव में डिस्ट्रीब्यूशन वाला सीन है, लेकिन इसमें जो लॉजिक लगेगा हमारा, जैसे मान लो मैं ए और बी को पहले कर रहा हूँ मल्टीप्लाई और सी को बाद में कर दूंगा उसके साथ, कोई निशानी है, मतलब सब मल्टीप्लाई में, और चाहे फिर मैं सी को, या नहीं सी नहीं, जैसे मान लो ए को कर रहा हूँ बाद में बी सी के, मतलब क्या करूँ, पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर सी के साथ कर लूँ, ठीक है, तो भी आंसर सेम रहेगा अगर मैं बी सी को पहले कर लेता और ए के साथ कर लेता तो, ठीक है। इतना यहाँ तक सेम रहता है। पर हाँ, अब तुम बोलोगे कि मैं यहाँ पे कह रहा था कि ऑर्डर चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होएगा, पर देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो तीनों नंबर हैं वो प्लेन फॉर्म में सीधे हैं ए बी सी करके, ठीक है, तो वो बराबर होगा चाहे उस ए बी सी को आगे पीछे करके बी सी को पहले कर लो या ए बी को पहले कर लो। लेकिन अगर मैं ऑर्डर कर दूं चेंज ऐसे कि सी को रख दूं आगे, तब जाके आंसर चेंज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेम रहेगा कि तीनों अगर एक लाइन में है ए बी सी, चाहे फिर ए बी को कर लो सी को बाद में कर लेना, या बी सी को कर लो ए को बाद में कर लेना, तब सेम रहेगा। लेकिन अलग कब होगा, जब मैं इनको आगे पीछे कर दूं, मान लो सी को ए से कर दूं एक बार, तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी। अब देखो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना एक तरीके से। जैसे कि मान लो हमारे पास ए है
ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये तुमने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, पर मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे तो तुम्हें ये सब पता ही है, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर ए ब्रैकेट में बाहर मल्टीप्लाई में बी अंदर है और सी अंदर है, तो एक बार ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी आएगा, एक बार ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा ए सी आएगा। ये पता होगा वैसे तुम्हें, 8th क्लास में एक छोटा सा लॉजिक है पॉलिनोमियल वाला, तो ये वो होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी हो गई, 2 हो गई। अभी एक और प्रॉपर्टी रह गई, तीसरी प्रॉपर्टी कहाँ लिखूँ? चलो यहीं लिख देता हूँ थोड़ी जगह बना के। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास जितना भी कोई, पर हाँ इसमें भी एक लॉजिक लगेगा छोटा सा, कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे कि मान लो एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, 2x2 की मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसकी सेम जैसे 2x2 है, हमें पता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो प्रॉपर 2x2 3x3 4x4 में ही होती है, ऐसी कि कोई भी रैंडम नहीं 3x4 वगैरह में कैसे भी नहीं होती। तो जैसे कि ये मान लो एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसकी सेम हमें मिल जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। हमें पता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल प्लेस पे सारे 1 1 और बाकी सारे 0, ठीक है। तो इसको अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा, ध्यान से समझना, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे क्या 1 को 1 से करेंगे, अच्छा कुल मिला के पूरा करना पड़ेगा जैसे, चलो फिर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखना, और जो इस तरीके से करूँगा मैं ऐसे 1 2 3 4, यानी कि क्या इसका और इसका आंसर बराबर आएगा। यानी कि अगर मैं a के साथ i को मल्टीप्लाई कर दूं या i के साथ a को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर सेम आता है। रीजन क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो उन नंबर को वैसे भी जीरो बनाएगी ही बनाएगी। देखो वैसे भी यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, वो उनको जीरो बनाएगी बनाएगी, और जो 1 है उनको सेम रखेगी, तो आंसर फिर भी सेम आता है, बाकियों में नहीं, क्योंकि बाकियों में जीरो नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, अगर जीरो होता है तो वैसे भी वो मल्टीप्लाई में जीरो कर ही देगी उसको, ठीक है, और जहाँ पे 1 है वो उसको वैसे का वैसा ही रखेगी। यानी कि अगर मैं a के साथ, मतलब एक हमारी मैट्रिक्स के साथ i को मल्टीप्लाई कर दूं या i के साथ a को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें सारी की सारी बता दी प्रॉपर्टी। एडिटिव एडिशन इन मैट्रिक्स हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन इन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, और ये एडिटिव की 4 प्रॉपर्टी अलग है, 1 2 3 4, और मल्टीप्लिकेशन की 1 2 और ये तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर, इसमें आंसर तो क्या क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन वगैरह, तो उसमें कितने 20-22 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम इसके 10 क्वेश्चन करेंगे, वरना वैसे ही वीडियो बहुत लंबी चलेगी। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, और बी दे रखी है एक सी में, 3 मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या बोला है कि ये 5 क्वेश्चन बोले हैं, इसके मतलब एक के ही 5 पार्ट हैं, उन पांचों को सोल्व करेंगे एक एक करके हम आराम से। देखो सबसे पहले तो क्या कि ए प्लस बी में क्या करना है हमें बताना, जैसे कि ये ए प्लस बी है ना, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को बस प्लस कर देना है। ठीक है, तो कर दो इनको प्लस। तो ए मैट्रिक्स लूँगा मैं, सबसे पहले इसको पहले का ही सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले ए मैट्रिक्स की जगह पे हमारे पास है 2 4 3 2, इसको प्लस करना है किससे, 1 3 -2 और 5, इससे इसको प्लस करना है। ठीक है, तो सिंपल इसको प्लस कर देंगे। देखो हमें क्या करना है, जैसे कि A11 स्लॉट पे ये है और यहाँ पे ये है, तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और ये 7, क्योंकि ये 3 में से माइनस कर देंगे 2 को, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो मतलब 3 में से 2 को माइनस करना है। तो पहली मैट्रिक्स का तो ये आ गए, ये इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि ए को बी से माइनस कर दो, तो ए मैट्रिक्स लेंगे 2 4 3 2, इसको हम माइनस करेंगे बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स हमारे पास है ऊपर 1 3 -2 और 5, तो इनको माइनस करना है। अब देखो पहले स्लॉट वाले को पहले से करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तब भी 1 बच जाएगा। अब देखो 3 यहाँ पे, ये माइनस ऑफ माइनस, 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और ये 2 मिलके 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 2 में से इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि ये 2 है और ये माइनस का 5 है, तो बस माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा निशान माइनस का रहेगा। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट हो गए। अब बात करते हैं इसके, देखो ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा फर्स्ट सेकंड हो गया। अब इसकी बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि 3a माइनस सी करना है। कि पहले तो जो a है, a मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 4 3 2, इस a को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने बाहर लगा दिया 3, क्योंकि हमें बोला 3a करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको माइनस करना है
सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स क्या है? माइनस का 2, 5, 3 और 4, ये हमारी सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? ये बन जाएगा 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6, ये बन गई अब 3 ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। अब इनको माइनस कर देंगे। देखो 6 माइनस ऑफ माइनस, 2 माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 5 को करेंगे तो कितना? 7, 9 में से इसको करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 में से 4 को करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए इसके पहले 3 पार्ट कर लिए हमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी निपटा दिया। अब बोला है कि ए बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला है कि ए बी निकालना है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। देखो पहली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स तो मैंने लिख ली 2 4 3 2 यहाँ पे, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से 1 3 माइनस का 2 और 5। क्या करेंगे? बस इनको सिंपली जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई करना सीखा था इंट्रोडक्शन में, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहली रो को पहले पहले कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो 2 को जब हम 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 2। ठीक है, और 4 को जब हम इससे करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 8, क्योंकि देखो वैसे तो ये माइनस का 8 और यहाँ पे प्लस लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको हम बाद में सोल्व कर लेंगे। अब आते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 को करेंगे 3 से आ जाएगा 6, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 20, 5 4 20। ठीक है, ये भी हो गया। अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो देखो 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, वो भी माइनस का 4, यहाँ पे प्लस। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है, 3 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 2 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 10। बस अब इनको प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा? ये माइनस का 8 है तो यहाँ पे माइनस का 6 26, और माइनस का 1 और 19, ये वाला भी हो गया क्वेश्चन। अब ए और बी तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों। अब क्या करना है हमें इनको, इसमें बोला है कि बी को ए से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। इसमें वैसा लॉजिक नहीं लगता, इसमें ए और बी और ए में फ़र्क हो जाता है काफ़ी, क्योंकि मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगी तो फिर वो प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। जो रो असल में यहाँ पे थी अब वो अलग होंगी ना, इसलिए अब देखो बी और ए का आंसर हमारा अलग है। तो पहले बी लिख रहा हूँ मैं। बी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? 1 3 माइनस का 2 और 5। इसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2 4 3 और 2, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जैसे ऊपर क्या था सेम ऐसी, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 2 से करेंगे 2, प्लस 3 को 3 से करेंगे 9। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 4 से करेंगे 4, 3 को 2 से करेंगे 6। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 15। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो माइनस के यहाँ से आएगा 8 माइनस का, और इसको इससे करेंगे तो 10 बन जाएगा। बस हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहे हैं। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो बस सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, और ये भी हो जाएगा 11, और ये बन जाएगा हमारा 2 आंसर। इसमें हमने इसके पांचों के पांचों पार्ट डिस्कस कर लिए, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आते हैं इसके सेकंड, तो हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, और चारों बहुत सिंपल है। चारों में बस इतना सा करना है कि प्लस करना है सारे टर्म्स में, कोई मल्टीप्लाई या माइनस नहीं करना, सबको ही प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले वाले में देखते हैं। देखो इसमें प्लस करेंगे इन दोनों को, तो पहले देखते हैं कि क्या बनेगा इनसे। देखो ए प्लस ए, दूसरा क्या है बी प्लस बी, तीसरा क्या है माइनस का बी है और एक प्लस का बी है, और चौथा क्या है ए और ए। सबका मैंने इसका सेकंड से सेकंड, इसका फर्स्ट से फर्स्ट, ऐसे ऐसे करके सारे लिखे हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। ए और ए कितना होता है 2a, बी और बी कितना होता है 2b, इस प्लस के बी से माइनस का बी कट जाएगा, और ए 2a। काफ़ी सिंपल तरीके से हो गया, काफ़ी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी इसमें। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इसको प्लस करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो पहला है वो है 2ab। ठीक है, और इसमें जो दूसरा है वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसका है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये वाले दोनों, इसका ये है माइनस का 2ac, इससे प्लस करना है इसको, और इसमें है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये सब हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, इनको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a
माइनस सी का, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पहले 2 पार्ट तो हो गए इसके, ठीक है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें इनको सोल्व करना है, बस प्लस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो थर्ड पार्ट में मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमें इसको सोल्व करना है। देखो सबसे पहले तो 1 है माइनस का और 12 है प्लस का, ठीक है। दूसरा 4 प्लस 7, तीसरा माइनस का 6 है प्लस का 6 है उधर। यहाँ पे है 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5 और 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। ये हमें प्लस करने हैं, मैंने हर एक नंबर के सामने सामने वाले नंबर लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा। देखो ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, ये आपस में प्लस माइनस कट जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 16, 5 और 0 5, 16 और ये मिलके 21, इन दोनों को करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 10 है ये और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। देखो लास्ट पार्ट में क्या करना है, सेम वही काम करना है, प्लस वाला ही है। देखो इसमें क्या है, कोस स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जब थीटा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे या फिर एंगल की जगह पे सारी जगह पे एक्स लिखा हुआ है, यानी कि सब बराबर है। तो पहले में क्या बोला है, देखो पहले में बोला है कि कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे इसमें प्लस, इसमें क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसका पहला, ठीक है। दूसरे में साइन स्क्वायर एक्स पहले है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तीसरे में क्या है साइन और कोस सेम जैसे वहाँ पे था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और चौथे में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जब सारे ही 1 के बराबर हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1, ये वाला भी हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में चारों के चारों पार्ट थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम इसके थर्ड पे, इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड मतलब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या सीन है कि इसमें 4 पार्ट हैं। देखो 4 तो मैंने लिखे हुए हैं और बचे हुए 2 पार्ट और ऐसे हैं। जब मैं ये चारों कराऊंगा ना सब में मल्टीप्लाई ही करना है, जैसे इसमें उसमें क्या था हमें एडिशन करनी थी पहले सेकंड पार्ट में, इसमें सब में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये पहले 4 पार्ट हैं, चारों के चारों में तुम्हें मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा। वैसे ही मल्टीप्लाई करना बता रखा है लेकिन फिर भी एक बार बता दूंगा। और वो जो 2 बचे हुए पार्ट हैं वो तुम्हारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए कर लेना तुम उसको, ठीक है। तो पहले पार्ट पे आते हैं। देखो मल्टीप्लाई ही करना है तो हमें एक ही बात दिमाग में रखनी है कि बस पहली रो को पहले कॉलम से। देखो सबसे पहली बात तो पहली रो को पहले कॉलम से ना, तो जब ए को मैं ए से करूँगा ए स्क्वायर और बी को बी से करूँगा बी स्क्वायर, ठीक है। फिर पहली रो को, अच्छा प्लस आएगा बीच में, ठीक है। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, जब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम से करूँगा तो ए को मेरे को माइनस बी से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस ए बी, और बी को ए से करेंगे तो एक बन जाएगा प्लस का ए बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इसको इससे करेंगे तो ये भी बन जाएगा माइनस का ए बी, और फिर प्लस इसको इससे करेंगे तो ये प्लस का ए बी, ठीक है। अब इसको इस रो से करेंगे, जब माइनस के बी को माइनस के बी से करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर, और जब ए को ए से करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इनको देखो सोल्व भी कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमारे पास रहेगा ऐसे ही, ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी 0, ये भी माइनस का ए बी प्लस का ए बी 0, और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर को भी मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे भी तुम अगर इसको बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही है तो सेम ही रहेगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स थी, 2/2 को 2/2 से करते हैं 2/2 ही आता है। अभी देखो ये एक 1/3 की, एक 3/1 की है। इनको जब हम करेंगे तो 3/3 की बनेगी। अगर ध्यान से समझना, कहीं इसको शॉर्टकट के चक्कर में तुमने सोचो कहीं आसान क्वेश्चन है, ये 3/3 की बनेगी। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहली रो में एक ही एलिमेंट है 1, तो पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे। देखो ध्यान से समझना, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 1 को जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 2। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3। पहली रो को तीसरे कॉलम से, 1 को 4 1 जा 4, ठीक है। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, ये दूसरी रो है, इसको पहले कॉलम से करेंगे तो 2 2 जा 4। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से और ऐसे ही तीसरे से, ठीक है। अब तीसरी रो को पहले कॉलम से, 6 9 और 12, ये आ गया इसका आंसर,
इसमें प्लस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमें दो दो नंबर नहीं मिले थे। यहाँ पे देखो बीच में प्लस मैंने इसलिए लगाया हर जगह, क्योंकि यहाँ पे दो दो नंबर थे एक एक रो कॉलम में। अगर तीन तीन भी होते हैं तो 3 बार प्लस लगाना पड़ता है, ठीक है, जैसे इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक नंबर था और एक कॉलम वहीं पे खत्म हो जाता है, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम आ जाता है, इसलिए कोई प्लस नहीं लगाना पड़ा बीच में। अब आते हैं इसके, ये भी हो गया इसका सेकेंड। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या करना है, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है और ये एक 2x3 की मैट्रिक्स है। इसको भी सोल्व करेंगे, देखते हैं कितने की बनेगी हमारी। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो पहली रो को पहले कॉलम से, ध्यान से समझना, पहली रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे, वो भी माइनस का 2 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा तो ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो 1 2 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 6 माइनस का, और यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से, 1 को करेंगे 3 से तो 3 और 2 को करेंगे 1 से तो माइनस का 2, निशान प्लस का बीच में लगा दिया, ठीक है। ये ऊपर का एक हो गया सोल्व, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब इसको देखो यहाँ पे ये दूसरी रो है, दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे। दूसरी रो को अगर पहले कॉलम से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। बस अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करके ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4 1 8 13 और 9। ये भी सोल्व हो गया हमारा, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने 2x2 को 2x3 से किया था, आंसर भी 2x3 में ही आया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है। देखो उसमें क्या था सिस्टम, जब 2x2 होते हैं बीच में एक आध प्लस लगाना पड़ता है। यहाँ पे भी देखो 2 थी तो 2 से करें तो एक एक प्लस लगाना पड़ रहा था बीच में। अब यहाँ पे क्या सीन है कि एक लाइन ऐसे चलेगी तो एक ऐसी चलेगी, तो मतलब बीच में 3 एलिमेंट आएंगे, 2 बार प्लस लगाने पड़ेंगे। देखते हैं, करते हैं इसको शुरू। सोल्यूशन देखो सबसे पहले तो यहाँ पे करेंगे इसको, 2 को देखो पहले को पहले से, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, इसको इससे करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 को 0 से 0, 4 को 3 से 12, ये हुआ पहला। मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे इस वाले से, तो देखो 2 को करेंगे माइनस के 3 से तो माइनस का 6 आ जाएगा, 3 को करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6, 4 को करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब इसी को तीसरे से करते हैं। तीसरे में देखो क्या है, 2 को करेंगे 5 से तो आ जाएगा हमारे पास 10, 3 को करेंगे 4 से आ जाएगा हमारे पास 12 और इसको इससे करेंगे आ जाएगा 20, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली लाइन। अब बात करते हैं सेकंड रो को सब कॉलम से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। अब देखो सेकंड रो को अगर मैं पहले कॉलम से करूं तो 3 को करेंगे 1 से आ गया 3, 4 को करेंगे 0 से आ गया 0, 5 को करेंगे 3 से आ गया 15, ठीक है। अब इसी के सेकंड कॉलम पे आते हैं। 3 को करेंगे माइनस के 3 से तो आ जाएगा माइनस का 9, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। देखो थर्ड में क्या, 3 को करेंगे 5 से कितना आ जाएगा 15 प्लस 4 को करेंगे 4 से आ जाएगा 16 प्लस 5 को करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 25, ये भी हो गया। अब लास्ट कॉलम की, लास्ट रो की बारी है, जिनको बाकी सब कॉलम के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करना है बस। फिर बाद में इनको भी सोल्व करके लिखना है, वो तो हम वहाँ पे लिख ही देंगे आराम से। इस कॉलम को पहले, इस रो को इस कॉलम के साथ करते हैं, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 को 0 से करेंगे 0, 6 को इससे करेंगे तो 18। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, इससे ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा 10 और 5 को 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब लास्ट रो को लास्ट कॉलम से करेंगे, ठीक है। अब देखो 4 को करेंगे इससे तो कितना, 4 5 20 प्लस 5 को करेंगे 4 से तो कितना 20 प्लस 6 को करेंगे तो इससे कितना 30, 6 5 30। बस अब इन सबको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, देखो 0 + 2 2 और 2 और 12 14, पहला आ गया 14, ये प्लस के 6 से माइनस का 6, 0 0 + 0 0, ठीक है। अब ये देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10 20 30 30 और 42, ये आ गया तीसरा नंबर, ठीक है। अब यहाँ के ये हो जाएगा 0 + 3 3 3 और 15 18,
और ये हो गया माइनस का 1। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 31 और 5 36 और 20 56। ठीक है, और इसको इससे करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा 22। एक सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लूँ। ये वाला जो है ये इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना था ना, 4 0, हाँ ठीक है। अच्छा इसकी बात करते हैं, ये कितना जगह आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 10 है, 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो आ जाएगा 70। तो इसके पहले 4 पार्ट मैंने करा दिए हैं। अब अगले तुम्हें जो बाकी के बाकी पार्ट हैं वो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन में। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है, 3x3 की हैं तीनों। ठीक है, इसमें बोला है कि पहले तो a प्लस बी करके दिखाओ, ये एक पार्ट हो गया। फिर बोला है b माइनस सी करके दिखाओ, और एक में बोला है कि इसको प्रूव करना है कि हम a को प्लस करें b माइनस सी से, और अगर हम ए बी को पहले प्लस कर लें और सी से बाद में माइनस करें तो क्या दोनों साइड बराबर आंसर आएगा या नहीं, ये हमें तीनों चीज़ देखनी है। तो पहले तो पहला पार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ इसका a प्लस बी, यानी कि इसमें इसको प्लस कर देना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, a प्लस बी। अब देखो 1 को 3 में प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को -1 से करेंगे तो 2 में से -1 1 हो गया, माइनस का 3 है और प्लस का 2 है यानी कि -1। 5 और 5 को 4 से करेंगे 9 आ जाएगा, 0 को 2 से प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 5 से प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 को 2 से प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और -1 को 0 से करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, 1 को करेंगे इससे तो 4। ये तो निकाल दिया मैंने इसका a प्लस बी सीधा। अब करते हैं b माइनस सी, ये निकालते हैं। b में से सीधा c को माइनस करेंगे, तो यानी कि इसके पहले से उसके पहले को ऐसे ऐसे करके माइनस करते जाएंगे। देखो 3 माइनस 4, वहाँ पे पहला 4 है तो 3 माइनस 4, 4 बड़ा है माइनस का 1, -1 यानी कि माइनस का 2, क्योंकि वहाँ पे देखो -1 है फिर माइनस लगेगा बीच में और एक 1 है वहाँ पे, तो -1 तो -2 हो जाएगा। अब 2 माइनस 2 यानी कि ये तो हो गया 0। ठीक है, 4 माइनस 0 यानी 4 ही रहेगा, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1 3 बड़ा है वहाँ पे, 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस ऑफ -2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा वो। ठीक है, प्लस लगाते नहीं पर चलो कोई नहीं, 3 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा 0। ये निकाल दिया मैंने। देखो दो a प्लस बी भी निकाल दिया और b प्लस सी, इसके पहले 2 पार्ट तो हमने 2 मिनट में कर दिए। अब ये तीसरा पार्ट देखो, इसमें हमें बहुत सारा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b माइनस सी हमने पहले ही निकाल रखा है और a प्लस बी भी हमने पहले निकाल रखा है। बस सीधा इसको सोल्व करेंगे जल्दी जल्दी बिना किसी टेंशन के। देखो सबसे पहले तो a पूरी मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये है हमारी a मैट्रिक्स। इसमें प्लस क्या करना है, b माइनस सी हमने ये निकाल के रखा है, तो इसको इसके साथ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये है हमारे पास -1 -2 0, 4 -1 3 1 2 0। ये बराबर होना चाहिए किसके, ये बराबर होना चाहिए a प्लस बी। पहले तो a प्लस बी यहाँ पे निकाल रखा है हमने, तो वो है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4 को माइनस करना है हमें c से। c क्या है, c ये रहा, 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। अब देखते हैं क्या दोनों सेम आएंगे या नहीं आएंगे। करते हैं शुरू। देखो अब क्या करना है, इसमें प्लस करना है, 1 प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो 1 और ये 0, 1 -1 0, दूसरा 2 और -2, ये 2 से -2 ये भी 0, 3 है माइनस का। ठीक है, 3 माइनस का है प्लस 0 यानी कि माइनस का 3 रहेगा। अच्छा 5 ये हो जाएगा मिलके 9, 0 -1 ही रहेगा, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, क्योंकि 2 बड़ा है ना इसलिए 1, और 1 + 0 1। इस साइड तो आ गया ये सोल्व करने के बाद। ठीक है, अब इस साइड भी निकालते हैं, इसको माइनस करना है, 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 -2। अच्छा -1 -2 दोनों माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। अच्छा 9 - 0 9 ही रहेगा,
2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस 2, अच्छा 1 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि 2 प्लस का हो गया और 1 माइनस का तो 1 प्लस का आएगा, अच्छा 4 माइनस 3 1, तो ये हमारे पास दूसरी साइड आ गया। अब इनको एक बार चेक करो ये बराबर हैं कि नहीं है, 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5 9 माइनस 1 5 2 1 1 2 1 1, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अगर एक भी गलती करोगे तो बाद में आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे कहीं पे भी एक गलती करोगे तो बाद में तुम्हें पता ही है कि एक कोई अलग नंबर आ जाएगा, तो फिर सेम सेम मैच नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब इसके अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैट्रिक्स दे रखी है उनमें इस वाले ए पार्ट में इनके अपोन में 3 है, काफ़ी सबके नंबर 1 2 को छोड़ के, इसके अपोन में 5 है। हमें क्या बोला है कि 3a माइनस 5b करके बताओ हमें आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो जो a वाली टर्म है उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करने को बोला, 3 है ना, तो अगर मैं a के पीछे यानी कि 3a को लिखूं तो वो कैसे लिखी जाएगी, देखो 3 ब्रैकेट में a हमारे पास क्या है 2/3 1 5/3, अच्छा बार बार चलो लिख ही देते हैं, 1/3 2/3 4/3 और 7/3 2 और 2/3, ये हमारे पास ये है। इसमें से माइनस किसको करना है 5b, b जो है हमारे पास सीधा आंसर ही लिख रहा हूँ इसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3a माइनस 5b लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 5b लिखते हैं। देखो b क्या है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका 3 ऊपर का और इसका नीचे, तो ये 3 नीचे से कट जाएगा, यानी कि इसमें क्या बचेगा सिर्फ 2, और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये ऊपर के 3 से नीचे का 3 कटेगा तो बस बचेगा 5, इसमें भी 3 से 3 कटेगा ऊपर बचेगा 1, यानी कि नीचे के 3 हट जाएंगे जिसके नीचे 3 लगे हुए, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर से नीचे कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 3 2 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2, ये हो गया। इसको माइनस करना है किससे, यहाँ पे भी सेम 5 हट जाएंगे, ऊपर बचा है 2 3 और 5 1 जा 5, और यहाँ पे 1 2 4 7 6 2। ठीक है, और ये सारा का सारा सेम है। देखो 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है, बस यही था इसमें, क्योंकि बोला ही गया 3a है तो मतलब नीचे जितने भी 3 है वो हट जाएंगे, और जिसके साथ नहीं है उससे 3 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 1 3 3 2 6, बाकी सब जैसे थे वो कर दिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हमें, साइन कोस की टर्म्स में दे रखी है मैट्रिक्स हमें, और इनके बाहर पहले कोस लगा हुआ है, तो यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी साइन है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कोस को कोस से करेंगे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस को साइन से क्या बनेगा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोस को यहाँ पे बन जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, माइनस का क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो ये भी बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। सेम इधर भी करते हैं यही, साइन को साइन से करेंगे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कोस से करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन को कोस से करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, और साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, चलो पहले लिख ही लेते हैं इसको वैसे भी। ठीक है, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा पहले मैं लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे है माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे है प्लस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे प्लस है ना ये, तो प्लस ही है। ठीक है, प्लस। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1, और ये सेम है कोस साइन, यहाँ पे भी साइन कोस है, साइन कोस कोस साइन एक ही बात होती है, यहाँ पे भी सेम है, ये दोनों बन जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्वेश्चन में 2 पार्ट है। ठीक है, काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। देखो पहले में क्या बोला है, दोनों में एक तो पहले क्या करना है हमें कि x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों में, वहाँ पे भी x दे रखा है y भी दे रखा है, तो पहले तो इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं। देखो इसी को सोल्व करते हैं, इसके पहले पार्ट को। देखो इसमें क्या बोला है हमें कि x प्लस वाई, ये 7 जो एक मैट्रिक्स है 7 0 2 5 इसके बराबर है, और x माइनस वाई
3033 के बराबर है, नहीं 3003 के बराबर है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। देखो इसमें x और x पहले ही बराबर हैं, तो मैं सीधा एलिमिनेशन लगाऊंगा। x अगर हमें x प्लस वाई कितना दे रखा है, 7025 दे रखा है अगर, तो x माइनस वाई रखा मैंने इसके नीचे, वो है हमारे पास कितना 3003। एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे साइन चेंज, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस और ये माइनस, तो एक प्लस के x से माइनस के x कट गया, ये y और y मिलकर 2y इक्वल टू कितना, अच्छा यहाँ पे इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस हो गया नहीं, तो 7 में से ये करेंगे तो 4, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2 और 3 में से 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे 2y की वैल्यू, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जब ये 2 से डिवाइड करेंगे इन सबको तो ये सबका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 2 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 और 1, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी में भी पुट करो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी में भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, ये ना, तो मैं इसको पहले में ही पुट कर देता हूँ, x प्लस y की जगह पे 2011 लिख सकते हैं हम, वो बराबर किसके है 7025 के, ठीक है। अगर वो इसके बराबर है, ये 8 मत समझना, एनी का y है वो 0 ही है, ठीक है, 0 एनी लिखा हुआ था ये, तो ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, x यहीं पे रखो और ये 7025 के पास जाके माइनस हो जाएगा 2011, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर इसको माइनस करके आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बच जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 5 में से यहाँ पे आ गया 4 लास्ट पॉइंट है इसका, तो 5014, ये पहले पार्ट को सोल्व करने पे आ गया। सेम इसी में करना है, इसमें थोड़ा सा एक काम ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे इसमें x और y हमारे पास पहले बराबर थे ना, इसमें बराबर नहीं, इसको पहले बराबर करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 3 से करेंगे तो 6x, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी 6x बनेगा, पर पूरे को करना पड़ेगा, करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ से शुरू है, यहाँ पे भी सोल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई बाय 3 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, ये इक्वेशन है इसकी, ये सेकंड इक्वेशन है और ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली को रिस्पेक्टिवली क्योंकि पहले को पहले से ही कर रहे हैं, तो 3 को जब मैं फर्स्ट से करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 6x, इसको 3 से करेंगे तो 9y, और इन सबको 3 से करेंगे तो 6 9 12, और 0 को तो 0 ही रहेगा। अच्छा दूसरी वाली को 2 से किया है मैंने, तो इसको 2 से करेंगे तो 6x प्लस 4y इक्वल टू, जब इसको 2 से करेंगे तो 2 2 4 माइनस 2 और 10, ये बन गई। अब इक्वेशन इनमें x और x सेम है कम से कम, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, तो लगाते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे इसको ले आऊँगा, ये वाली इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये वाली सीधा यहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो 6x प्लस 4y इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 10। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो साइन चेंज, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 6x प्लस का और एक माइनस का 6x आपस में कट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 5y, ठीक है, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको भी माइनस करना है हमें, 6 में 4 को माइनस करेंगे 2, 9 में से माइनस करना है माइनस का 4, एक तो ये माइनस और एक ये माइनस चला गया, तो यानी कि प्लस है, तो ये 13 हो गया, ठीक है। और 12 में से भी माइनस माइनस, यानी ये 14 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 2 14, ठीक है। अब ये 10 माइनस 0 माइनस 10 यानी कि माइनस का 10 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो 5y की वैल्यू है ना, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, ये 5 सबके वहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2/5, ये हो जाएगा 13/5, 14/5, और जब -10 के नीचे ये 5 जाएगा तो वो 2 पे कट जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का 2, ये आ गई y की वैल्यू। अगर ये y की वैल्यू है तो अब x की वैल्यू निकालेंगे किसी भी इक्वेशन में रख के, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, ठीक है, किसी में भी
वैल्यू को पुट करते हैं ताकि x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो y की वैल्यू ये रही, तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं चलो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 6x प्लस 9, अच्छा ये 9y है ना, तो y की वैल्यू हमारे पास है ही पहले से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, ये 9 है, ठीक है, और y जो है हमारे पास आया अभी भी 2/5, 13/5 और 14/5, और जो 2 है वो इनके मल्टीप्लाई में है, और बराबर किसके है वो बराबर है इसमें 6, 9, 12 और 0 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x तो अभी ऐसे कैसे ही रखेंगे। अब देखो ये 9 से क्या करेंगे, 9 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ठीक है। 9 से देखो नीचे तो 5 है तो कटेगा नहीं, तो 9 को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। दूसरी क्या बनेगी, 9 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 117/5। जब 9 को इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 140 और 126/5, और ये बनेगा हमारा 18 माइनस का, ठीक है। और इक्वल टू के इधर कितना है हमारे पास 6, 9, 12 और 0, ठीक है। अब क्या देखो ये जो है यहाँ से ये वहाँ पे चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो 6x को मैं यहाँ रख रहा हूँ, और ये जो 6, 9, 12 और 0 है इसके पास यहाँ पे ये प्लस में है, ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, और हमारे पास 18/5, 117/5, 126/5 और माइनस का 18। अब जब इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6x है इक्वल टू, देखो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे 6 को -18/5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 12/5 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके करोगे तो तुम्हारे पास इसका आंसर 12/5 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास कि 9 को जब इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 72/5, और जब 12 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 66, वो भी माइनस का 66/5, और इसको जब इससे करेंगे 0 को -18 यानी कि वो हो जाएगा प्लस का 18, ठीक है। और जब ये 6 है, अभी 6 वहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू बचेगी। देखो अब 6 अगर इसकी डिवाइड में आ गया नीचे, तो 6 से 12 कितने पे जाएगा, 2 पे कट जाएगा, यानी कि 2/5 रहेगा, क्योंकि 5 तो नीचे, 6 से ऊपर का ये 12 कटा, ठीक है, माइनस। अब उसके नीचे भी 6 जाएगा, 6 से 72 कितने पे कटेगा, ये आ जाएगा इसके 13 पे आ जाएगा, और 13/5 बन जाएगा, ठीक है। अब सेम ये 66 कितने पे जाएगा, इसके 66 जाएगा इसके 11/5 माइनस का, और यहाँ पे 18 कितने पे जाएगा, इसके 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू आ गई। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे 12 आएगा, 12/5 72 6 पे आता है ना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है हमें कि वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है। देखो इस y की वैल्यू को मैं सीधा उसमें पुट करूँगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो इन इक्वेशन 1 में पुट करनी है y की वैल्यू, ठीक है। तो देखो 2x, इसको लिख रहा हूँ मैं इस वाली इक्वेशन को, 2x प्लस y की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 3, 2, 1, 4, और इक्वेशन के बराबर में क्या है हमारे पास, वो है 1, 0 माइनस का 3 और 2, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस, 2x यहाँ पे रहेगा, और 1, 0 माइनस के 3 और 2 के वहाँ पे पहुँच जाएगा माइनस में 3, 2, 1, 4, ठीक है। 2x को ऐसे कैसे रखेंगे, इसको इससे माइनस कर दो, जब इसको 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। 0 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, 3 माइनस 2 मतलब माइनस का 3 और माइनस का 1 यानी कि माइनस का 4, और 2 माइनस 4 यानी कि फिर से माइनस का 2, ठीक है। सही है सर। हमने क्या किया, y की वैल्यू को उधर भेजा तो वो माइनस में हो गया, ठीक है, और फिर इसको सोल्व कर दिया। अब देखो ये x की वैल्यू कैसे आएगी, 2 उधर जाएगा डिवाइड में, अगर 2 से ये सब डिवाइड होंगे तो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि x की वैल्यू निकालनी है,
और एक y की वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू निकालनी है। और बोला है कि 2 और ये मैट्रिक्स प्लस ये मल्टीप्लाई में 2, देखो कोई निशान नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। और साथ में ये क्या करना है, ये जो दूसरी मैट्रिक्स है ये इसके बराबर है और x की और y की वैल्यू बताएं। तो पहले देखो 2 से मल्टीप्लाई में, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे। तो जब इसको करेंगे 2 से तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0 और 2 और x 2x, ठीक है। और साथ में ये वाली मैट्रिक्स y 0 1 2 किसके बराबर है, 5 1 8 और 5 6 1 8, ठीक है। अब इनको पहले प्लस कर लेते हैं तभी उसके बराबर होगी। देखो 2 प्लस वाई, ये बन जाएगा 2 प्लस वाई, ये बन जाएगा 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2, और ये हो जाएगा 5 6 1 और 8। यानी कि देखो 2 प्लस वाई किसके बराबर है, 5 के। तो यहाँ से देखो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि जो 2 प्लस वाई है वो 5 के बराबर है। 2 प्लस वाई ये A11 स्लॉट पे है और यहाँ पे A11 स्लॉट ये है, तो ये दोनों A11 आपस में बराबर है। जैसे कि देखो A12 आपस में बराबर है, देखो 6 और 6 है, ये A13 1 और 1 है, तो ऐसे ही A14 भी आपस में बराबर होंगे। तो इन इक्वेशन को मैं 14 नहीं, A21 है, A21 और A22, ठीक है। तो A22 भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इसके बराबर है। तो अगर इसके बराबर है तो फिर मैं y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y को रखो यहीं पे, 5 के पास भेज दो 2 को, तो y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू निकालते हैं। देखो x की वैल्यू यानी कि 2x प्लस 2 बराबर किसके है, 8 के। तो पहले तो क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे, तो 2 माइनस कर देगा 8, वहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, ये इसके नीचे जाएगा, इसको बना देगा 3, तो x भी आ गया हमारे पास 3। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, हमें x y z और t की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इक्वेशन बना रखी है पूरी, हमें इसको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो इसको सोल्व कर लो। ये 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इन सबको, पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो जब हम 2 को x से करेंगे, 2x 2z 2y और 2t बन जाएगा, ठीक है। प्लस इसको भी कर लो, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 0 और 6, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके नंबर को भी सबको 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, ठीक है। ये इक्वेशन है, हमें सबकी वैल्यू बतानी है एक एक करके। तो देखो पहले क्या है, 2x प्लस 3, देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके, 9 के बराबर है। सबका A11 लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या करेंगे, 2x, ये 9 के पास 3 माइनस हो जाएगा जाके, और ये बन जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, 2y प्लस 0 इक्वल टू किसके, 12 के। तो फिर y 0 तो है ही नहीं, तो यानी कि 2y सीधा 12 और y हो जाएगा 12/2, क्योंकि 0 से किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए मैंने सीधा इसको निकाल दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक काम करते हैं, निकालते हैं z की। तो 2z प्लस, मतलब 2z, एक तो प्लस है ऊपर से माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, यानी कि 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2z, ये माइनस का 3 वहाँ पे जाके प्लस का 3, तो 2z ये हो जाएगा 18, तो z हो जाएगा 18 ये 2 वहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, तो z की वैल्यू आ गई 9, ये भी निकाल दिया। अब आते हैं इसके t वाले में। तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो ये 6 वहाँ पे जाके माइनस, 18 माइनस 6, तो 2t यहाँ पे 12 आ गया, और t की वैल्यू 12/2, यानी t की वैल्यू भी आ गई y के बराबर, ठीक है। 18 था वहाँ पे माइनस, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारे पहले 3.2 के पहले 10 क्वेश्चन हो गए। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। दैट्स इट।